कभी कभी एक माँ की आहट वक्त से पहले पहुंच जाती है। और आज सारू की कहानी में वही चमत्कार होने वाला है, जब कॉलेज के बीचों बीच अन्निका की साजिश सारू को घेर लेगी और ठीक उसी पल सरोजा की एंट्री पूरे खेल को पलट देगी, जिससे सच्चाई और हिम्मत आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। आज का दिन सारू के लिए आसान नहीं है। कॉलेज का माहौल बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति और जलन की आग सुलग रही है। सारू अपने लेक्चर्स में पूरी लगन से जुटी है। उसके हाथ में किताबें हैं, आंखों में सपने और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो उसने बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया है। लेकिन अन्निका की नजरें सुबह से ही सारू पर टिकी हुई हैं। अन्निका को सारू की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है कि सारू हर जगह उससे आगे निकल रही है, चाहे पढ़ाई हो, प्रोफेसर्स की तारीफ हो या स्टूडेंट्स का सम्मान। अन्निका ने तय कर लिया है कि आज सारू को सबके सामने नीचा दिखाना है। लंच ब्रेक के दौरान अन्निका अपने दोस्तों के साथ सारू को घेर लेती है और उस पर झूठा आरोप लगाती है कि उसने प्रोजेक्ट में चीटिंग की है। बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है कि आसपास के स्टूडेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। सारू पहले तो हैरान रह जाती है, फिर खुद को संभालकर शांत आवाज में कहती है कि वह निर्दोष है और उसके पास सबूत हैं। लेकिन अन्निका की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। वह फैकल्टी को भी बुला लेती है और माहौल सारू के खिलाफ बन जाता है। सारू के हाथ कांपने लगते हैं। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा है, लेकिन भीड़ का दबाव उसे तोड़ने लगता है। ठीक उसी वक्त कॉलेज गेट पर एक परिचित सी आवाज गूंजती है, सरोजा की आवाज, जिसने सारू को बचपन से हर तूफान में संभाला है। सरोजा बिना रुके कॉलेज के अंदर पहुंचती है। उसके चेहरे पर चिंता है, लेकिन कदमों में हिम्मत। वह सीधा उस जगह आती है जहां सारू को घेरा गया है। सारू अपनी मां को देखकर पहली बार टूट जाती है, लेकिन सरोजा उसे अपनी आंखों से ही ताकत देती है। सरोजा फैकल्टी से सवाल करती है कि बिना पूरी जांच के सारू पर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। वह सारू के प्रोजेक्ट्स की फाइल सामने रखती है, ईमेल्स, रिकॉर्ड्स और दिखाती है, जो साफ साबित करते हैं कि सारू निर्दोष है। अन्निका का चेहरा उतरने लगता है, लेकिन सरोजा यहीं नहीं रुकती। वह अन्निका से सीधे पूछती है कि इतनी नफरत आखिर क्यों। अन्निका चुप हो जाती है। कॉलेज के कॉरिडोर में सन्नाटा छा जाता है। सारू को पहली बार महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। सरोजा की मौजूदगी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर्स सच्चाई समझने लगते हैं और अन्निका की चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। यह पल सारू की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ बनता है, जहां डर की जगह भरोसा और अपमान की जगह सम्मान लेने लगता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सरोजा की यह एंट्री अन्निका की साजिश को पूरी तरह कैसे उजागर करेगी और सारू को कॉलेज में न्याय मिलेगा या नहीं, तो कहानी अभी बहुत आगे जाने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारू की इस लड़ाई का हर मोड़ आप मिस न करें। कॉलेज का माहौल सरोजा की एंट्री के बाद पूरी तरह बदल चुका है। जहां कुछ देर पहले सारू अकेली खड़ी थी, वहीं अब उसके चारों तरफ सच्चाई और हिम्मत की दीवार बन चुकी है। प्रोफेसर्स आपस में बात करने लगते हैं और अन्निका के लगाए आरोप एक एक करके कमजोर पड़ने लगते हैं। अन्निका का आत्मविश्वास टूटता हुआ साफ नजर आता है, लेकिन फिर भी वह आखिरी कोशिश करती है और कहती है कि सारू ने जानबूझकर उसका आइडिया चुराया था। सरोजा शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में जवाब देती है कि आइडियाज कागजों और तारीखों से साबित होते हैं, न कि जलन से। वह सारू के पुराने असाइनमेंट्स, टाइमलाइंस और ईमेल्स दिखाती है, जिससे साफ हो जाता है कि सारू इस प्रोजेक्ट पर महीनों से काम कर रही थी। सारू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के हैं। प्रोफेसर्स सख्त फैसला लेते हैं और अन्निका को वार्निंग दी जाती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने अन्निका की साजिश उजागर हो जाती है और वही लोग जो कुछ देर पहले सारू पर सवाल उठा रहे थे, अब उसके साथ खड़े नजर आते हैं। सारू का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वह सरोजा की तरफ देखती है
और उसकी आंखों में धन्यवाद से भरा सुकून होता है। सरोजा सारू के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि सच कभी भी चुप नहीं रहता, बस उसे आवाज देने वाला चाहिए। अन्निका अपमानित होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में नफरत और गहरी हो चुकी है। वह मन ही मन बदला लेने की कसम खाती है। सारू जानती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी माँ और उसका सच दोनों उसके साथ हैं। कॉलेज से बाहर निकलते वक्त सारू और सरोजा कुछ पल के लिए रुकती हैं। सारू माँ से लिपट जाती है और कहती है कि अगर आज आप नहीं आती तो शायद वह टूट जाती। सरोजा मुस्कुराकर कहती है कि माँ की मौजूदगी कभी देर से नहीं होती। यह सिर्फ कॉलेज की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सारू की पहचान की जीत थी। घर लौटते वक्त सारू के मन में नए सपने जन्म लेते हैं। उसे लगता है कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। दूसरी तरफ अन्निका अपने दोस्तों के साथ बैठकर सारू के खिलाफ नई साजिश रचने लगती है, क्योंकि जिन लोगों की सोच नफरत से भरी हो वे एक हार के बाद रुकते नहीं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सारू मजबूत होकर आगे बढ़ रही है और अन्निका की चालें और खतरनाक हो सकती हैं। आगे क्या होगा? क्या अन्निका अपनी अगली साजिश में कामयाब होगी या सरोजा हर बार सारू की ढाल बनकर खड़ी रहेगी? यह जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि सारू की यह लड़ाई अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान बनने वाली है।